नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आपके सामने BPSCT 135 थर्मल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो बी क्वेश्चन है, फर्स्ट का बी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो है, राइट द अजम्पशंस मेड बाय मैक्सवेल टू डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। तो पहले आपको अजम्पशंस बताने हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रहे हो, क्या अजम्पशंस आपको मानने पड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट तो ये है, hence derive the expression for Maxwellian distribution function for molecular speed। इस बात को ध्यान रखना, आपको मोलिकुलर स्पीड के लिए एक्सप्रेशन देना है। दूसरा पार्ट ये है। तीसरा है, प्लॉट मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ अ मोलिकुलर स्पीड। एज अ मोलिकुलर स्पीड की फॉर्म में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तीसरा पार्ट ये है। तो 3 पार्ट का एक क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये लिखने से पहले आपको मैं बता दूं, बच्चे गलती क्या करते हैं, डेरिवेशन कर देते हैं। वे कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेशन बच्चे कर देते हैं 10 नंबर के चक्कर में, और लगभग वही 10 स्लाइड्स पे आता है। बहुत बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है, अगर थ्योरी को भी ऐड करें उसमें। लेकिन यहाँ पे मोलिकुलर स्पीड के लिए पूछा गया है, ये बात ध्यान रखना, बहुत छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पे होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें अजम्पशंस कौन कौन से हैं। पहला पार्ट सोल्व करते हैं। पहला अजम्पशन है, द गैस मॉलिक्यूल्स मूव्स विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो हर एक पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते हैं, चाहे 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, सीधी बात है। एज सच एज S3P नो मॉलिक्यूल कैन मूव विद इन्फिनिटी और 0 वेलोसिटी। S3P पर कोई भी मॉलिक्यूल इन्फिनिटी या 0 वेलोसिटी पर नहीं चल सकता। बट दिस assumptions हेल्प टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल स्टेप विदाउट अफेक्टिंग द फिजिक्स ऑफ द सिस्टम। तो लेकिन ये assumption बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है मैथमेटिक्स के जो स्टेप उनको सिंप्लीफाई करने के लिए, फिजिक्स के सिस्टम को बिना अफेक्ट करे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर, देर इज नो मास मोशन और कन्वेंशन करंट इन द बॉडी ऑफ द गैस। तो किसी प्रकार का आपको मास मोशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब कन्वेंशन करंट देखने को नहीं मिलेगा गैस की, मतलब इन द बॉडी ऑफ द गैस की बॉडी में, ठीक है। एज लॉन्ग एज देयर इज नो नेट फोर्स, जिसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडिएंट, एक्टिंग ऑन सिस्टम, दिस असम्पशन इज क्वाइट जस्टिफाइड। जैसे जैसे कोई नेट फोर्स सिस्टम पर एक्टिंग नहीं होगा तब तब ये असम्पशन जस्टिफाइड रहेगा, ठीक है। तीसरे की बात करें, the probability that the x velocity component of a molecule, say after a large number of collisions, is independent of other 2 components in the y and z direction। लैंग्वेज सिंपल ही है। जो x वेलोसिटी कंपोनेंट मोलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आफ्टर बहुत सारे कोलिजन करने के बाद वो दूसरे कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट रहेगी, वो डिपेंड नहीं करेगी y और z एक्सिस पे। x वेलोसिटी x एक्सिस पे ही डिपेंड करने वाली है। दिस assumptions follows for random motion of gas molecule। और ये assumption लिया कहाँ से गया है, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल से लिया गया है। फोर्थ assumption की बात करें, जो है द प्रोबेबिलिटी दैट अ मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम हैज वेलोसिटी कंपोनेंट इन द गिवन रेंज इज अ फंक्शन प्योरली ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट एंड द विड्थ ऑफ द इंटरवल। फिफ्थ की बात करें, जो है द गैस मॉलिक्यूल्स हैव नो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज। दिस assumption is quite justified as at S3P because vibrational and rotational energies remain unchanged when gas molecule undergo collisions। तो 5 assumptions यहाँ पर है, मतलब गैस मॉलिक्यूल में किसी प्रकार की भी वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल एनर्जीज नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। 5 assumption के बाद पहला पार्ट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या है। दूसरा पार्ट है आपको एक्सप्रेशन देना है, ठीक है ना, डेराइव करना है एक्सप्रेशन को मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के मोलिकुलर स्पीड को। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मोलिकुलर स्पीड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले, टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पीड वी कंसीडर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड इन द रेंज v प्लस dv। तो हम मॉलिक्यूल की जो स्पीड की रेंज मान के चलते हैं और v से v प्लस dv मान के चलते हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट दिस नंबर बाई कंसिडरिंग ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस v एंड थिकनेस dv। तो इसके लिए हम एक शेल मानते हैं जिसकी जो रेडियस है v है, और ये जो थिकनेस दिखाई दे रही है कितनी है, dv है। तो टोटली कितना हो गया, v प्लस dv यहाँ पर देखने को मिला। The number of velocity vector ending in such a spherical shell give the required number। The volume of such a shell in velocity space will be 4 pi v square dv। अच्छा, ये क्या चीज़ है, ये एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम बताइएगा क्या होता है,
अब मैं खोखले की बात कर रहा हूँ, होलो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता है 4πr² इंटू जो बाहर की विड्थ है dv। तो ये वेलोसिटी स्पेस में वॉल्यूम होगा। इन व्यू ऑफ द ज्योमेट्री अंडर कंसिडरेशन it will be more appropriate to express the volume element, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, dvx dvy dvz in terms of spherical polar coordinates. So we put dvx dvy dvz equals v square sin theta d theta d phi dv and replace d cube nvx vy vz by dnv। सीधी बात है, यहाँ पर हम तीनों चीज़ है तो इसको एक तरह से वॉल्यूम एज्यूम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वी यहाँ पर वॉल्यूम है, वेलोसिटी पे मत जाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नोट दैट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन ओवर थीटा वेरी फ्रॉम 0 to पाई एंड ओवर फाई फ्रॉम 0 to 2 पाई। दिस गिव्स, तो यहाँ पर एन वी की वैल्यू हो जाएगी, डबल इंटीग्रेशन आपको लेने हैं, पहला थीटा 0 to पाई, फिर फाई 0 to 2 पाई, एन ए क्यूब ई माइनस बी वी स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डी वी। और यहाँ से अब इंटीग्रेशन करके जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ है वो बाहर आ जाएगी, लेकिन जो थीटा की वैल्यूज़ है वो सोल्व होगी। सोल्व करने के बाद ये माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 2 पाई आपको देखने को मिलता है। और ज़्यादा सोल्व करें तो इनकी वैल्यू अगर रखें, माइनस कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस 0 वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पे 2 देखने को मिलता है, 2 जा 4 पाई आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। द रेशियो डी एन वी अपॉन डी वी डिटरमाइंस द मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। तो ये जो डी एन वी, अब देखो ये जो डी एन वी तो था, और ये चीज़ अगर अपॉन में लेके चले जाओ आप, ये क्या है डी वी, तो ये जो बचा ये वाला जो पोर्शन है वो है आपका मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड, ठीक है। द क्वालिटेटिव शेप ऑफ मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पीड इज इन द फिगर। ये फिगर में दिया गया है, जो प्लॉट मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ मोलिकुलर स्पीड। तो मोलिकुलर स्पीड ये रहा और ये रहा फंक्शन, तो इसके बीच में ग्राफ आपको ड्रॉ करना था, ये ग्राफ आपके सामने दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ठीक है। कुछ ही स्लाइड में काम हो गया, आपको ये पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, डायग्राम को आपको प्रॉपर बनाना है। हाँ, ए और बी को डिटरमाइन करने के लिए अलग से डेरिवेशन है, ए बी की वैल्यू अलग से डेरिवेशन है, बट वो नहीं पूछा गया है। नॉर्मली मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन स्पीड का फंक्शन था वो आपको डेराइव करना था, वो आपने कर दिया। ये था आज का सॉल्यूशन। बात करके लिए क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है वो है एक न्यूमेरिकल है। द एवरेज स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 1850 मीटर सेकेंड इनवर्स। द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 1.40 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर। कैलकुलेट कोलोजन क्रॉस सेक्शन। नंबर 2 कोलोजन फ्रीक्वेंसी, एंड नंबर 3 मीन फ्री पाथ। टेक n इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई 10⁻25 आपको यहाँ पर लेना है मीटर की -3। तो अगर आपको किसी प्रकार के असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ rateitofficial@gmail.com पर, या किसी बुक का रिव्यू चाहिए इस पर आप अपनी डिमांड भेज सकते हैं। असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो उस असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर की PDF सेंड कीजिएगा, और अगर बुक का रिव्यू चाहिए, बुक का नाम या बुक का लिंक जो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजन पर पड़ा हुआ है वो आप भेज दीजिएगा, हम परचेज करके उसका रिव्यू आपके लिए लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।